ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले कुछ दिनों से सनातन की दुनिया में हलचल मची हुई है। कभी संतों के बीच वाक युद्ध तो कभी सनातन के नाम पर खुद का प्रचार प्रसार करने में जुटे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बेशर्म बयानबाजी, जिससे सनातन को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे विवाद में पहली बार योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान सामने आया है। मेरे साथ अब से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा है कि किसी संत को ओछी बातें नहीं करना चाहिए, किसी कथावाचक को ओछी बातें करना शोभा नहीं देता है। आपस में लड़ने से सनातन को नुकसान होगा। सनातन के नाम पर कुछ लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। भेदभाव की बात करना सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं सिखाता है। सनातन का गुरु वो है जिसका देश बनाने में भी योगदान हो। गलत बयान देने वालों को गुरु ना कहें, यह भी कहा है बाबा रामदेव ने। सनातन के नाम पर प्रवचन की जगह कुछ लोग प्रवंचना करने में लगे हुए हैं। किसी को निशाना बनाकर ओछी बात करना ओछापन है। और क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, सुनिए। बाबाओं के बीच इतना वाकयुद्ध चल रहा है। प्रेमानंद जी को लेकर रामभद्राचार्य जी ने कुछ कहा, उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद उसमें कूद गए। तो ये बाबा लोग इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं मौजूदा वक्त में? और कहा जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, आपस में इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों पर। देखो क्या है, कभी भी ओछी बातें तो आम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत महात्मा जिनके आगे सरनेम जगत गुरु के शंकराचार्यों के लगे हुए, उनको तो किसी की भी निंदा, किसी की भी साद्वेष, किसी की भी बारे में घटिया बात कहना, ये बहुत ही गलत है। तो कुछ तो हमसे उम्र में छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात घटिया बातें किसने कही? मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहूँगा। इस देश में देखो, मुसलमान मुट्ठी भर आए थे, और अंग्रेज भी मुट्ठी भर आए थे। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके बाद में थोड़े थोड़े करके एक कंपनी आई। एक कंपनी ने भारत में राज किया। बिल्कुल। जो बाद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स का, माने ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर राज किया वो अलग था। बिल्कुल। उससे पहले तो एक कंपनी ने देश पर राज कर लिया था। आप कहते हो ना अर्थ की ताकत क्या होती है, इसका तो भारत से बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे भारत पर राज किया था, ऐसे ही जो है, आप कह रहे हैं हम बटेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ब्रिटेन यहाँ पर चंद मुट्ठी भर उस समय ईसाई लोग आए, चंद मुट्ठी भर मुसलमान लोग आए। आज वो 20 करोड़ के अपने ही भाइयों को कन्वर्ट कर लिया। तो अभी लड़ो आप जो है धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, जो भारत विरोधी ताकत है। भारत के सनातन धर्म को मजबूत बनाओ, सब जाति वर्ग समुदायों को आपस में जोड़ो। जो अपने भाई हमसे पिछड़ गए उनको आपस में जोड़ो। आप तो आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो ये इस समय की युग की मांग है। ये हमारा युग धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, और ये सनातन धर्म है हमारा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो ये कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, कई तरह की चीज़ें चलती रहती है। सनातन धर्म के नाम पर लोग ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा बखेड़ा करते हैं, ऊंची नीची भेदभाव की बातें करते हैं। ये तो कतई सनातन धर्म नहीं है। और हमारा सनातन धर्म तो विशुद्ध रूप से चित्रा जी चरित्र पर, जीवन पर आधारित है। सच्चरित्रता और पवित्रता जीवन में होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने जिनको कहते हैं बड़े संत हैं, एक चीज़ उनसे पूछो सबसे, और इस सबको आत्म मूल्यांकन, अपना आत्म परिष्कार करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा इस देश को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सब सोचें। बहुत बड़ी बात आपने कही है। देश में के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। जब ऐसा सोचेंगे ना, तो ये आपस में राग देश अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं ना, जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था, तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए, और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म के कथाकार, गुरु,
ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? जिसका भारत को भारत बनाने में योगदान नहीं है वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त की हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर यही लेकर आएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। लेकिन एक जनता ऐसी है जो इन लोगों को मान रही है, उसकी आंखों पे पर्दा है इनके नाम का। देखो, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो आप बिस्किट बनाते हैं, पतंजलि का बिस्किट सब लोग खाते हैं, वो कहते हैं बिस्किट यानी कि विष है बिस्किट में। अब बताइए पतंजलि का बिस्किट खा के कोई विष भी खा रहा है? बारे में कुछ नहीं कहूंगा वापस। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर बहुत से जो है प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, जो है ये वाक से केवल ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, हमारे यहाँ पर शास्त्र में कहा है, न मेधया न बहुना श्रुते न यम एवेश वृणुते। तो आप क्या कर रहे हो? खाली प्रवचन से, और उसमें भी कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसी बातें तो कम से कम बोलना बंद कर दीजिए। महिलाओं को लेकर आप इतना काम करते हैं, वो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता था, परिवार में घुल मिल जाती। देखिए, मैं 2 बातें एक साथ कहूँगा। एक बात तो ये कि भाई आचरण की शुचिता महिला हो या पुरुष हो सभी में होनी चाहिए, उसी से हमारी पारिवारिक परिवार नाम की जो संस्था वो ठीक से चले। बिल्कुल। तो मैं सबसे एक बात तो ये कहूँगा कि ये जो चरित्र का जो पतन हुआ, उपभोक्तावाद या भोगवाद, नशा, ये सब बढ़ा है, और वो उसमें कोई मैं जाति पर किसी वर्ग विशेष पर मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाए, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की तरह आचरण करें। बाकी किसी भी वर्ग को टारगेट करके ओछी बातें करना, ये खुद में ओछापन है। ऐसा कोई सभ्य व्यक्ति बात नहीं कर सकता। तो स्वामी रामदेव को आपने सुन लिया, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में उन लोगों की निंदा की है जो सनातन के नाम पर समाज में भेदभाव कर रहे हैं।